हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और तो सब नेमतें मिली थी तुझे, अब पड़ोसन भी बेनज़ीर मिली। ये वही रास्ता है जो जनाब हबीबुर रहमान हिलाल सुहारवी साहब के घर तक जाता है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये सदर दरवाज़ा है हिलाल साहब के मकान का। और मैं आपको थोड़ा सा हिलाल साहब के घर की तरफ लेकर चलता हूँ। ये वो रूम है जहाँ पर आखिरी दिन गुजरे हिलाल साहब के, और ये वो जगह जहाँ पर हिलाल साहब अपने दोस्तों से मुलाकात किया करते थे। ये वो तमाम इनामात जो बाकी बचे हुए हैं, जो हिलाल साहब को मुशायरों में ट्रॉफियाँ मिली। मिर्ज़ा गालिब अवार्ड का वो सर्टिफिकेट जो तंज़ो-ए-निज़ाम हिलाल साहब को मिला था। फिल्म स्टार दिलीप कुमार साहब के साथ एक यादगार तस्वीर जो बाकी बची हुई है। मिर्ज़ा गालिब अवार्ड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के हाथों से लेते हुए उपराष्ट्रपति थे भारत के हमारे। और हिलाल साहब की किताब अगर बुरा ना लगे का रस्म इजरा करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस वक्त में वित्त मंत्री थे भारत सरकार में। यही वो जगह जहाँ पर हिलाल साहब अक्सर अपने दोस्त अहबाब अकरबा बस्ती के लोगों के साथ यहाँ पर बैठा करते थे। मैं आपको और बताता चलूँ, हिलाल साहब का जो असली नाम था वो हबीबुर रहमान हिलाल सुहारवी था, और उनके वालिद साहब का नाम काजी फजल हक। 15 जनवरी 1928 को उनकी पैदाइश हुई और 15 नवंबर सन 2012 को अलविदा कहा इस दुनिया को। हिलाल साहब तकरीबन 30-35 साल शुगर मिल सियोहारा में सर्विस की, और फिटर की जॉब थी हिलाल साहब की। लेकिन जब हिलाल साहब का लंदन के सफ़र से हिलाल साहब लौट कर आए, किस सन में लंदन गए? 1969 में लंदन गए थे। गालिब क्या बनाई गई थी? गालिब सदी बनाई गई थी 1969 में। तो वो हिंदुस्तान के पहले शायर थे जो वफ़द वहाँ पर गया था। उस वफ़द के पहले रुकन थे हिलाल सुहारवी। उसी के बाद हिंदुस्तान के बाकी शोरा कराम का वहाँ पर आना जाना शुरू हुआ लंदन में। तकरीबन 1 महीना लंदन रहे थे। बाकी वहाँ पर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी और बेकल उत्साही साहब, मीना कुमारी जी और सुनील दत्त जी, दिलीप कुमार साहब, सायरा बानो जी और बहुत से शोरा इकराम साथ में थे उस दौर के। तो कितने मुल्कों का दौरा किया? लगभग 24 कंट्रीज़ का दौरा रहा हिलाल साहब का। विदेशी दौरा 24 मुल्कों में मुशायरा पढ़ने के लिए गए, जिसमें अल्लाह ताला ने सऊदी अरब भी उनको बुलवाया और उस सफ़र में उन्होंने वहाँ पर उम्रा भी किया। उन मुल्कों के नाम बोल दो कुछ। सऊदी अरब गए और दुबई, ओमान, कतर, मस्कत, अलैन, अबू धाबी, बहरीन, पाकिस्तान और लंदन। और जब उनका अमेरिका का सफ़र आया तो उस मौके पर उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो अमेरिका के सफ़र पर नहीं जा पाए थे। और हिंदुस्तान का कोई मुशायरा उस दौर में ऐसा नहीं होता था जो बग़ैर हिलाल साहब के हो जाए। हिंदुस्तान का कोई सूबा कोई शहर बाकी नहीं कितने साल रहा। तकरीबन 40 साल की ज़िंदगी
मुशायरों में हिलाल साहब का रहा सफ़र मुशायरों का, देश और विदेश में। उनके मशहूर शेर सुनाइए कुछ। एक तो था बेनज़ीर भुट्टो भाई। हिलाल साहब की तकरीबन 5 किताबें शाया हुई, जिसमें फ़रेब सहर, फ़रेब नज़र, अंगूठा छाप और नुक्ताए नज़र, अगर बुरा ना लगे, ये 5 किताबें शाया हुई। कुल्लियात हिलाल सिवारवी पर काम चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो शाया होगा। उनके और मशहूर शेर कुछ शेर। हिलाल साहब की मशहूर व मारूफ नज़्म डाल डाल के उल्लू, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई, और उसका एक मिसरा, जिस मिसरे पर फिर बहुत सारे शोरा कराम ने उस पर शेर भी कहे, लेकिन हिलाल साहब की बड़ी मशहूर नज़्म डाल डाल के उल्लू कहते थे कि पशमुर्दगी जिसकी किस्मत हो, वो गुल कभी खंदा क्या होगा, बुझ जाएंगी दिल की कंदीले तो जश्न चरागा क्या होगा, एहसास की नफ्ज़े डूब चली ए ज़ौक़ फरावा क्या होगा, बह जाए जो मौजों के रुख पर किश्ती का निगहबां क्या होगा, बह जाए जो मौजों के रुख पर किश्ती का निगहबां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बेनज़ीर भुट्टो भाई। और खून की मांग उनकी एक दो शेर था। बहुत मशहूर नज़म, मैं आपको थोड़ा उसको भी उसका एक बंद सुनाता चलूँ। कहते थे कि खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नज़दीक ये कुर्बानी है छोटी दे दो, मेरे नज़दीक ये कुर्बानी है छोटी दे दो, लेकिन अरबाब हुकूमत से भी कहना है मुझे, जिनसे खून मांग रहे हो उन्हें रोटी दे दो। कहते थे जब राजीव गांधी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उधर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस वक्त लाल किले में पढ़ा था। लाल किले के मुशायरे में हिलाल साहब का वो कता, यूँ तो हर कता हिलाल साहब का अखबारों की सुर्खी हुआ करता था, तो उस मौके पर उन्होंने कता पढ़ा कि रश्क होता है तेरी किस्मत पे क्या तेरे हाथ को लकीर मिली, रश्क होता है तेरी किस्मत पे क्या तेरे हाथ को लकीर मिली, और तो सब नेमतें मिली थी तुझे अब पड़ोसन भी बेनज़ीर मिली। ये कलाम हिलाल साहब का पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है, और शायरी की दुनिया में, मुशायरों की दुनिया में ज़िला बिजनौर कस्बा सिवहारा का नाम देश विदेश में रोशन किया। मशहूर शेर उनके जो है हिलाल साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि वो गज़ल के शेर हैं, गरीबी मिटा देने की। हिलाल साहब का बड़ा मशहूर कथा है कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हों गरीबी क्या मिटाएंगे, अरे गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शे चलाएंगे। और एक मुझे और याद आ रहा है हिलाल साहब का कथा, कहते थे कि ऐ मेरे देश के परचम हो बुलंद और बुलंद, ऐ मेरे देश के परचम हो बुलंद और बुलंद, तूने इज़्ज़त तो ये बख्शी है कि आज़ाद हैं हम, तूने इज़्ज़त तो ये बख्शी है कि आज़ाद हैं हम, पर ये भी हकीकत है तेरी कसम कल भी बर्बाद थे और आज भी बर्बाद हैं हम। और उनका एक बड़ा मशहूर कथा मैं आपको और सुनाता चलूँ। कहते थे कि जिसे आधी सदी गुजरी वो बेहुदा सियासत है। 98 के मुशायरे में 98 में उन्होंने इंदौर में इस कथे को पढ़ा था, और उससे पहले भी और मुशायरों में पढ़ा था कि जिसे आधी सदी गुजरी वो बेहुदा सियासत है, कि इसका जो कदम उठता है वो नाकाम होता है, इसका जो कदम उठता है वो नाकाम होता है, कि अब कोई मन चला इसके बहकावे में नहीं आता, कि अब कोई मन चला इसके बहकावे में नहीं आता, बुढ़ापे में तवायफ का यही अंजाम होता है। गज़ल के शेर
कुछ यूँ कहा करते थे, जब एक किसी ने तंज किया कि गज़ल पाकिस्तान में कही जाती है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ी जाती, उर्दू शायरी पाकिस्तान में होती है, तो उस वक्त हिलाल साहब ने कहा था कि तुम्हारे अपने नहीं हैं ये बामुदर के चिराग, तुम्हारे अपने नहीं हैं ये बामुदर के चिराग, उठा के ले गया कोई उधर इधर के चिराग, बहुत भटकता अंधेरों में कारवां से अलग, बहुत भटकता अंधेरों में कारवां से अलग, था इत्तफाक से हाथों में हम सफ़र के चिराग। और कहते थे कि तू दोस्त है तो तुझी से तो है ये अंदेशा, तू दोस्त है तो तुझी से तो है ये अंदेशा, जलाते आए हैं अब तक घरों को घर के चिराग।